अगले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबामा को न्योता भेजा था, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने कबूल कर लिया है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने ट्विटर के जरिए देश को बताया कि उन्होंने ओबामा को न्योता भेजा है। थोड़ी देर बाद ही ओबामा के ऑफिस से खबर आई कि न्योता कबूल हो गया है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए, तब से इन दोनों नेताओं के बीच बेहतर होते रिश्ते, बढ़ते रिश्तों की खबरें आम होने लगी। बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी का स्वागत गुजराती में केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोलकर किया था। उसके बाद प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर नरेंद्र मोदी को अमेरिका में जहां उनका अगला कार्यक्रम था वहां घुमाने ले गए, उनके गाइड के तौर पर बनकर। और उसके बाद से जब म्यांमार में भी मुलाकात हुई, तब भी बराक ओबामा ने बहुत गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि इस गणतंत्र दिवस पर हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि पद की शोभा बढ़ाएंगे। यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैंडल से आया और उसके बाद बराक ओबामा के दफ्तर से, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर से इस बात की पुष्टि हो गई, न्योता कबूल कर लिया गया। इतिहास रचा जाएगा 26 जनवरी को, जब सुपर पावर के राष्ट्रपति यहां पर आएंगे और हिंदुस्तान का दम देखेंगे। राष्ट्रपति बराक ओबामा भारतीय गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होने जनवरी 2015 में भारत आएंगे। ये पुष्टि, पहला ट्वीट जो हमने आपको दिखाया वो ये बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि न्योता भेजा गया है और मुमकिन है बराक ओबामा मुख्य अतिथि के तौर पर नजर आए अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर। और उसके बस कुछ ही देर बाद अगला ट्वीट जिसमें यह पुष्टि कर दी गई कि न्योता कबूल हो गया है। चीफ गेस्ट होने वाले गणतंत्र दिवस पर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे बराक ओबामा। क्योंकि अमेरिका ने अब ओबामा के दौरे की पुष्टि कर दी है, एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और यह मेल बहुत ही अनोखा होने वाला है। बहरहाल इस बीच आपको बता दें कि सार्क सम्मेलन के दौरान नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि मंच पर दोनों नेता साथ जरूर बैठेंगे, लेकिन नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। हालांकि सुगबुगाहट इसकी पहले से थी। पाकिस्तान बैक चैनल से बहुत कोशिशें कर रहा था कि हिंदुस्तान किसी तरीके से तैयार हो जाए पाकिस्तान से एक द्विपक्षीय बातचीत के लिए, लेकिन हिंदुस्तान तैयार नहीं हुआ। दरअसल जब पहले नरेंद्र मोदी ने कोशिश की थी कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर हो, तब पाकिस्तान की तरफ से ही युद्ध विराम का उल्लंघन होता रहा। और जिस दिन एक अहम बातचीत होनी थी, उस दिन अलगाववादी नेताओं से बातचीत करके पाकिस्तान ने मामला और बिगाड़ दिया था। मोदी का सार्क के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत तय है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी राजदूत ने पिछले दिनों हुर्रियत नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था। भारत ने कहा था कि आप बातचीत नहीं करिए, लेकिन उसके बावजूद वो आगे बढ़े थे। और फिर 25 अगस्त को जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी थी वो रद्द कर दी गई थी। अब भी हिंदुस्तान की तरफ से जब इनकार किया गया है, तो पाकिस्तान अपनी तरफ से ये कह रहा है कि नहीं, ये तो हमारा कहना है, हम अपनी तरफ से ये चाहते हैं कि हम अलगाववादी नेताओं से पहले बात करें और तब हिंदुस्तान से बात करें। लेकिन ये अंगूर खट्टे हैं की स्थिति है। हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से इनकार किया है कि हम बातचीत नहीं करना चाहते हैं। आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है, हम आपको बता दें अभी, लेकिन खबर यही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं होगी सार्क सम्मेलन के दौरान। बहरहाल आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा का कार्यक्रम क्या है। 25 नवंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। फिर 26 नवंबर को मोदी सार्क सम्मेलन में भाषण देंगे। इसके बाद विभिन्न सार्क राष्ट्राध्यक्षों से मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। हालांकि मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे। रात को नेपाली प्रधानमंत्री के डिनर में मोदी जरूर शिरकत करेंगे। 27 नवंबर को मोदी सार्क के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे, जबकि उस रात मोदी को नेपाली राष्ट्रपति रात्रि भोज देंगे। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ
नेपाल के विदेश मंत्री महेंद्र बहादुर पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। महेंद्र बहादुर पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम पहले तो बहुत विस्तृत था, बताया जा रहा था कि वो लुम्बिनी भी जाएंगे, जनकपुर जा सकते हैं। क्या उन चीजों में फेरबदल है या वो जा रहे हैं उन जगहों पर? अभी तक कोई बदलाव का आधिकारिक खबर नहीं जी। जो पहले I mean, previously, what we have been told is still in the same position. यानी अभी तक भारत की तरफ से आपको नहीं बताया गया है इसके बारे में, तो हम समझें कि जो ये कार्यक्रम है, सार्क सम्मेलन है, उसके दौरान प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर भी जाएंगे, अलग शहरों में जाएंगे नेपाल में? Yes, on 25th, we were told that he would visit Janakpur, and from Janakpur to Kathmandu. And the next day, he is supposed to visit Mustang, that is Muktinath and Lumbini. Still, we are in the same position and we are not informed about any change. जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। महेंद्र बहादुर पांडे हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल सुगबुगाहट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि अलग अलग शहरों में जाने वाले थे, मुमकिन है कि न जाएं, लेकिन नेपाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है, तो उनकी तैयारियां पूरी हैं इन सभी शहरों के लिए। बहरहाल, मोदी के विदेशी मोर्चे के बाद अब देशी सियासत की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज से झारखंड और जम्मू और कश्मीर में चुनावी प्रचार का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के डाल्टेनगंज से बीजेपी के लिए प्रचार शुरू किया। मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर दमदार हमला बोला तो झारखंड के विकास के लिए वादे भी किए। दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रचार शुरू किया, राज्य के विकास का दावा किया और बीजेपी के दावों पर चोट की। ये भाई भतीजावाद, ये भाई बाप बेटावाद, ये रिश्तेदारी का कारोबार, जब तक आप झारखंड को ऐसे परिवारवाद की चुंगाल से मुक्त नहीं कराओगे, उनका तो घर भरता जाएगा, उनका परिवार तो फलेगा फूलेगा, लेकिन मेरे झारखंड के भाई बहनों का भला नहीं होगा। जब उरी में जलजला आया था, तब वहां यूपीए सरकार और गुलाम नबी आजाद की सरकार ने तेजी से राहत पहुंचाने में दिन रात एक कर दिए थे। आज जब केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, तो लगता है जैसे आपकी मुसीबतों से उसे कोई लेना देना नहीं है।